नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के एक नवीन और फ्रेश वीडियो पर। आज के इस वीडियो प्रसंग के माध्यम से जानेंगे कि हमें भंडारे का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं। कई लोग कहते हैं भंडारे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, आखिर क्यों? माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछी थी कि प्रभु, भंडारा कराने से क्या होता है? क्यों कराना चाहिए भंडारा? एक से अधिक बार प्रसाद मांगने से क्या होता है? एक बार या एक से अधिक बार तो प्रसाद खाने से क्या होता है? कौन सा पाप लगता है? दोस्तों, इस सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान लगाकर देखना। यह कथा उस समय की है जब क्षीर सागर में शेषनाग की कोमल शैया पर ब्रह्मांड के पालनहार, सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनके नेत्र अर्धनिमीलित थे, मानो वे योग निद्रा में होते हुए भी संपूर्ण चराचर जगत का अवलोकन कर रहे हों। उनके मुख पर एक दिव्य, शांत और मनमोहक मुस्कान थी। उनके चरणों के पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी विराजमान थी और प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थीं। वैकुंठ का वातावरण दिव्य सुगंध और अलौकिक संगीत से परिपूर्ण था। सब कुछ शांत और आनंदमय था। सहसा माता लक्ष्मी ने अपनी दृष्टि भूलोक पृथ्वी की ओर डाली। उन्होंने देखा कि एक विशाल मंदिर के प्रांगण में एक भव्य भंडारे का आयोजन हो रहा है। हजारों लोग बिना किसी जाति, वर्ण या धन के भेद के एक साथ पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। आयोजकों के मुख पर सेवा का आनंद था और खाने वालों के मुख पर तृप्ति का भाव। किंतु माता लक्ष्मी की सूक्ष्म दृष्टि ने कुछ और भी देखा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग भंडारे की पंक्ति में लगने से हिचकिचा रहे थे। कुछ आपस में कानाफूसी कर रहे थे। यह तो दान का भोजन है, इसे नहीं खाना चाहिए। कुछ धनी व्यक्ति दूर खड़े होकर देख रहे थे। उनके मन में अहंकार का भाव था कि वे यह भोजन क्यों करें। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक बार प्रसाद लेकर भी तृप्त नहीं हो रहे थे और दोबारा मांगने में संकोच कर रहे थे। तो कुछ निःसंकोच होकर 2-3 बार प्रसाद ले रहे थे। मनुष्यों के मन की इन विभिन्न और विरोधाभासी भावनाओं ने जगत जननी लक्ष्मी के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न कर दिए। वे जो स्वयं अन्नपूर्णा का अंश हैं, उनके लिए भोजन और प्रसाद से जुड़ी यह गुत्थी समझना आवश्यक हो गया। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अपने स्वामी, त्रिलोक के ज्ञाता भगवान विष्णु की ओर देखा। स्वामी, उन्होंने अत्यंत मधुर और विनम्र स्वर में कहा। भगवान विष्णु ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम और ज्ञान समाहित था। कहो प्रिय, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। माता लक्ष्मी ने अपने कर कमलों को जोड़कर कहा, प्रभु, आज भूलोक पर एक दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रख सकती हूँ? भगवान विष्णु की मुस्कान और गहरी हो गई। देवी, तुम्हारे प्रश्न तो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। निसंकोच पूछो। तुम्हारे माध्यम से आज मैं जगत को एक बड़ा रहस्य समझाऊंगा। भगवान की अनुमति पाकर माता लक्ष्मी ने अपना पहला प्रश्न पूछा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारायण, मैंने देखा कि भंडारे में जहां हजारों लोग बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, वहीं कुछ लोग यह कहकर प्रसाद खाने से बच रहे थे कि भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए। वे इसे दान या भिक्षा का भोजन मान रहे थे। कृपा करके मेरा संशय दूर करें प्रभु, क्या भंडारे का प्रसाद खाना चाहिए? और यदि हाँ, तो कुछ लोग इसे खाने से मना क्यों करते हैं? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर मनुष्य के भाव में छिपा है। ध्यान से सुनो। भंडारा सामान्य भोजन नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से भंडारे का आयोजन करता है, तो वह सबसे पहले उस भोजन को मुझे या अपने इष्ट देव को भोग के रूप में अर्पित करता है। जिस क्षण वह भोजन भगवान को अर्पित हो जाता है, वह साधारण अन्न न रहकर प्रसाद बन जाता है। उसमें मेरा दिव्य अंश, मेरी ऊर्जा और मेरा आशीर्वाद समाहित हो जाता है। अब सोचो प्रिय, जो भोजन साक्षात मेरा प्रसाद हो, क्या उसे खाने से कोई दोष लग सकता है? कदापि नहीं। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना तो परम सौभाग्य की बात है। यह शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करता है। जो व्यक्ति इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से ग्रहण करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न पर आता हूं कि कुछ लोग इसे क्यों नहीं खाते। भगवान ने समझाना जारी रखा। इसके पीछे मनुष्य का अहंकार और अज्ञान काम करता है। कुछ लोग जो स्वयं को बहुत धनी, उच्च कुलीन या बड़ा मानते हैं, वे सोचते हैं कि हम यह दान का भोजन क्यों करें।
वे इसे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं। वे भूल जाते हैं कि मेरे द्वार पर कोई छोटा बड़ा धनी निर्धन नहीं होता। प्रसाद के सामने सब समान हैं। जो व्यक्ति अहंकारवश प्रसाद का तिरस्कार करता है, वह वास्तव में मेरा ही तिरस्कार करता है और दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। दूसरी ओर कुछ लोग यह मानते हैं कि भंडारा किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति या किसी दोष के निवारण के लिए कराया जाता है। उन्हें लगता है कि यदि हम यह भोजन करेंगे तो उस व्यक्ति के दोष या नकारात्मक ऊर्जा हम में आ जाएगी। यह भी एक प्रकार का भ्रम और अज्ञान है। प्रिय, प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि वह हर प्रकार के दोष और नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। जैसे गंगाजल में स्नान करने वाले का पाप गंगा को नहीं लगता, बल्कि स्नान करने वाला पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रसाद ग्रहण करने वाले पर किसी का दोष नहीं लगता, बल्कि वह व्यक्ति प्रसाद की ऊर्जा से स्वयं पवित्र हो जाता है। इसलिए जब भी किसी को भंडारे का प्रसाद मिले तो उसे बिना किसी संशय, बिना किसी अहंकार के, पूर्ण श्रद्धा से भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। यह भेदभाव की भावना ही पाप है, प्रसाद ग्रहण करना नहीं। माता लक्ष्मी के मुख पर संतोष का भाव आ गया। उन्होंने कहा, आपकी वाणी ने मेरा बड़ा संशय दूर कर दिया प्रभु। ज्ञान की अपनी प्यास को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी ने पूछा, हे जगतपति, आपने प्रसाद खाने वाले महात्म्य तो बताया, किंतु कृपा करके यह भी बताएं कि जो व्यक्ति भंडारे का आयोजन कराता है उसे क्या फल मिलता है? भंडारा क्यों कराना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ यानी महादान कहा गया है, क्योंकि धन, वस्त्र या अन्य कोई वस्तु देने से व्यक्ति की केवल तत्कालिक आवश्यकता पूरी होती है, किंतु अन्नदान से व्यक्ति की आत्मा तृप्त होती है। भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अब मैं तुम्हें भंडारा कराने के दिव्य फल बताता हूं। पहला फल, पितरों की तृप्ति और मुक्ति। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों, पितरों के नाम पर भंडारा कराता है, उसके पितर चाहे किसी भी योनि में हों, वे तृप्त हो जाते हैं। उन्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दूसरा फल, नवग्रहों की शांति। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, उनका एक बड़ा कारण ग्रहों की चाल होती है। अन्नदान एक ऐसा महा उपाय है जिससे सभी 9 ग्रह शांत होते हैं। विशेषकर शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए भंडारा कराना सर्वोत्तम उपाय है। जब हजारों लोग एक साथ बैठकर तृप्त होकर भोजन करते हैं, तो उनकी सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा से आयोजक के ग्रहों के सभी दोष कट जाते हैं। तीसरा फल, अक्षय पुण्य की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, वह अक्षय होता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भंडारा कराता है, उसके लिए मेरे धाम वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। उसके कई जन्मों के पाप एक ही भंडारे के पुण्य से भस्म हो जाते हैं। चौथा फल, ईश्वर की प्रत्यक्ष सेवा। मैंने गीता में कहा है कि मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब कोई भंडारा करा तो वह किसी सामान्य मनुष्य को नहीं, बल्कि हर व्यक्ति में विराजमान मुझ नारायण को ही भोजन करा रहा होता है। यह मेरी प्रत्यक्ष भक्ति और सेवा है। ऐसे भक्त पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। पांचवां फल, अहंकार का नाश। भंडारा कराने की प्रक्रिया व्यक्ति के अहंकार को नष्ट करती है। उसे स्वयं सेवा करनी पड़ती है। लोगों के झूठे पत्तल उठाने पड़ते हैं। सबको समान भाव से देखना पड़ता है। यह प्रक्रिया उसके मन को निर्मल और पवित्र बना देती है। इसीलिए प्रिय, भगवान ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार भंडारा अवश्य कराना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण करती है। माता लक्ष्मी अब पूरी तरह से इस ज्ञान में डूब चुकी थी। उन्होंने अपने अंतिम प्रश्न पूछे, हे देव, यह तो अद्भुत है। अब मेरे अंतिम 2 प्रश्न हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग संकोचवश दोबारा प्रसाद नहीं मांग रहे, जबकि कुछ भक्तजन एक से अधिक बार प्रसाद ले रहे थे। क्या एक से अधिक बार प्रसाद मांगना या खाना लोभ या लालच की श्रेणी में आता है? क्या ऐसा करने से कोई पाप लगता है? यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु के मुख पर अत्यंत वात्सल्यपूर्ण मुस्कान तैर गई। वे बोले, देवी, इसका उत्तर भी भाव पर ही निर्भर करता है। यहां भी व्यक्ति की नीयत ही सब कुछ तय करती है। इसे एक उदाहरण से समझो। एक छोटा बालक अपनी माता के हाथ से बना भोजन खाता है। उसे भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है कि वह एक रोटी खाने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, 1 और 2। अब बताओ, क्या माँ यह सोचकर क्रोधित होगी कि मेरा पुत्र लालची है? नहीं,
वह प्रसन्न होगी कि मेरे पुत्र को मेरे हाथ का भोजन इतना पसंद आया। वह उसे और भी प्रेम से खिलाएगी। ठीक इसी प्रकार जब कोई भक्त मेरे प्रसाद को अमृत समझकर उसके स्वाद में मेरे प्रेम को अनुभव करके अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए दोबारा प्रसाद मांगता है, तो मैं भी उस मां की तरह ही प्रसन्न होता हूं। उसका दोबारा मांगना यह दर्शाता है कि उसका मन मेरे प्रसाद में रम गया है। यह लोभ नहीं, बल्कि भक्ति की भूख है। यह पाप नहीं, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति है। ऐसे भक्त को मैं सहर्ष और भी प्रसाद और भी आशीर्वाद देता हूं। किंतु भगवान ने गंभीर होते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति इस भाव से दोबारा प्रसाद ले रहा है कि यह मुफ्त का है, जितना हो सके बटोर लो, या घर ले जाकर रख लूंगा, कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा, या वह प्रसाद का अनादर कर रहा है, उसे झूठा छोड़ रहा है, तो निश्चित ही यह लोभ है। यह प्रसाद का अपमान है। ऐसे भाव से एक बार भी लिया गया प्रसाद पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना सकता है, क्योंकि यहां उसका उद्देश्य मेरी भक्ति नहीं, बल्कि अपनी भौतिक लालसा को तृप्त करना है। अतः प्रसाद एक बार खाया जाए या 4 बार, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किस भाव से खाया गया। यदि मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रसाद के प्रति सम्मान है, तो आप जितनी बार चाहें प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हर एक कण आपके अंदर देवत्व को बढ़ाएगा। लेकिन यदि मन में लोभ, अहंकार या असम्मान का भाव है, तो एक कण भी आपके पतन का कारण बन सकता है। पाप और पुण्य कर्म में नहीं, कर्ता के भाव में छिपा होता है। हे लक्ष्मी, यही परम सत्य है। भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से यह गूढ़ ज्ञान सुनकर माता लक्ष्मी की सभी शंकाएं शांत हो गईं। उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आज आपने प्रसाद और भंडारे से जुड़ा यह अद्भुत रहस्य बताकर न केवल मेरी, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की बहुत बड़ी दुविधा को समाप्त कर दिया है। आप धन्य हैं, आपकी लीलाएं धन्य हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी को उठाया और कहा, प्रिय, धर्म का मर्म बहुत सरल है। हर कार्य जो निस्वार्थ भाव, प्रेम और श्रद्धा से किया जाए, वह पूजा बन जाता है। भंडारा इसी पूजा का एक जीवंत स्वरूप है, जहां देने वाला और लेने वाला दोनों ही मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। और क्षीर सागर में एक बार फिर वही दिव्य शांति छा गई। किंतु आज इस शांति में एक गहरा ज्ञान भी समाहित हो गया था, जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कहानी। कृपया इस कहानी को आगे शेयर कर पुण्य कमाएं और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।